एंडोस्कोपी या दूरबीन की जांच एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, जिससे 1 मिनट से भी कम समय में हम खाने की नली, इसोफेगस, स्टमक और इवन छोटी आंत ड्यूोडेनम, उसकी 1 मिनट से भी कम समय में बड़ी बारीकी से जांच करके किसी भी तरह की पैथोलॉजी का पता कर सकते हैं। बट लेकिन एक हम लोगों को अक्सर जब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो उसका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि वो दूरबीन वाली जांच है, मैं नहीं कराना चाहता, बिकॉज जो उनके कई नोन टू रिलेटिव्स हैं, उन्होंने पुराने समय में 20 साल पहले या 25 साल पहले एंडोस्कोपी कराई होती है और उसका जो खराब एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करके उनमें एक डर पैदा हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी में भी 20-25 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जो पुरानी मशीनें थी वो थिक होती थी, स्टिफ होती थी और टाइम कंज्यूमिंग होती थी, बट आज की डेट में जो हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, उससे 1 मिनट से भी कम समय में जांच की जा सकती है। और इवन हम लोकल स्प्रे करते हैं जिससे पेशेंट को बिल्कुल एहसास नहीं होता जांच का, और बहुत बारीक से बारीक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है 1 मिनट से कम समय में। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई पेन होता है, ना किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन है और ये बहुत जरूरी है आज के समय में, जब हम देख रहे हैं कि लाइफ स्ट्रेस की वजह से कई तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और कई गंभीर रोग, जैसे कि जिसमें हम कैंसर की बात करें तो कैंसर की बीमारी खाने की नली की, स्टमक की या ड्यूोडेनम की, तो शुरुआत में पेशेंट को जो लक्षण होते हैं वो बहुत सिंपल लक्षण होते हैं, जैसे कि गैस बनना, पेट फूलना, एक माइनर जैसे वो गैस्ट्राइटिस या एक इनडाइजेशन के फॉर्म में परसीव करता है, वो सोचता है नॉर्मल है ये। और जब ये 5-6 साल तक ये चीजें होती रहती है तो बीमारी बढ़ जाती है एक बार, फिर उसके बाद ना तो उसका इलाज संभव हो पाता है और हम जस्ट पैलिएशन ही कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो 40 ईयर्स से ऊपर के पेशेंट्स हैं, उनमें इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम समय रहते इसकी जांच कराएं, ताकि पहले से बीमारी का पता करके डायग्नोसिस बना पाएं।